नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप सभी जानना भी चाहते हैं और आप सभी के काफ़ी सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं। अप्रैल का महीना खत्म हो चुका है। अप्रैल के महीने में जैसे जैसे हमने कहा वैसे वैसे चीज़ें होती जा रही हैं और ग्रहों के राशि परिवर्तन का प्रभाव भी हमें देखने को मिला। मई में भी ग्रहों के राशि परिवर्तन रहेंगे। क्या क्या रहेगा उसके बारे में आपको कल सुबह का वीडियो मिल जाएगा, वो आप जरूर देखिएगा। उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। यहां पर मैं आपको जो आज इस वीडियो में बताने वाला हूं, हम बात करने वाले हैं 17 ऑफ मई 2022 के बारे में। 17 मई 2022 का दिन एक बहुत बड़े फ्लक्चुएशन को यहां पर इंडिकेट कर रहा है। जी हाँ, यहाँ से एक ग्राउंड लेवल पे कुछ स्थितियाँ तैयार करी जा रही हैं जो कि आने वाले समय में बड़े हादसे को लेकर के इंडिकेट करती है। क्या स्थिति यहाँ पर बन रही है, क्या चीज़ें घट सकती हैं, ग्रहों की चाल क्या कह रही है, इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद संडे के लाइव सेशन में हम इसी के बारे में और डीप चर्चा करेंगे और बड़े लेवल पर बात करेंगे कि मई का महीना आखिर क्या स्थितियाँ पैदा कर रहा है सभी के लिए। देखिए 17 ऑफ मई 2022 ये वो दिन रहेगा जिस समय मंगल राशि परिवर्तन कर चुके होंगे और यहाँ पर देश और दुनिया में जिस तरह की स्थितियाँ चल रही होंगी उसमें सडन चेंजेस आने का चांसेस रहेगा। एक सडन बदलाव जिसको हम कहते हैं। पखवाड़ा आप सभी ने सुना होगा। पखवाड़ा मतलब होता है 15 दिन का समय, 15 दिन की अवधि। एक महीना दो पार्ट में डिवाइड होता है हमेशा। 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक का समय और 16 तारीख से लेकर के 30-31 तारीख तक का समय। मई का महीना भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। हम बात कर रहे हैं अभी 17 तारीख के फ्लक्चुएशन की, मतलब कि दूसरे पार्ट ऑफ द मंथ, सेकेंड पार्ट ऑफ द मंथ में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन वाला समय पैदा होगा। उसकी शुरुआत जो रहेगी वो रहेगी 17 ऑफ मई से। ये बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है। 17 मई 2022 से लेकर के 23 मई 2022 तक के बीच का जो समय है ये किसी बड़े हादसे को इंडिकेट करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर ग्रहों की जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, ग्रहों की जो इंडिकेशंस यहाँ पर दिखाई देते हैं, ये बहुत साधारण इंडिकेशन नहीं है। साधारण स्थितियाँ नहीं दिखाई देती, कुछ खास स्थितियाँ यहाँ पर बनती हैं। मंगलदेव राशि परिवर्तन कर चुके होंगे और राशि परिवर्तन करके मंगल जो है वो यहाँ पर केतु को दृष्टिगत करेंगे। केतु को 8वीं दृष्टि से मंगल यहाँ पर देखने वाले हैं। मंगल और केतु का दृष्टि संबंध जो रहेगा ये काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन वाला रहेगा। राहु भी इसमें अपना योगदान देने वाले हैं, शनि भी इसमें अपना योगदान देने वाले हैं और खासकर चंद्रमा भी यहाँ पर जो हैं वो स्थितियों को विचलित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर देख लिया जाए यहाँ पे तो जिस तरह से कैलकुलेशन बनती है ये बहुत ही ज़्यादा विचलित करने वाली बनती है। शनि चंद्रमा विषदोष यहाँ पर जो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आने वाला समय जो है वो बड़े हादसे को लेकर के आ रहा है। यहाँ से जो स्थितियां पैदा होने वाली है वो उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करती है और रशिया और यूक्रेन के बीच में एक और आग में घी डालने वाला काम करेगी। देखिए अभी यहाँ पर जिस तरह से परिस्थिति चल रही है और जो न्यूज़ में भी हमने देखने को सुनने को मिल रहा है, फिनलैंड और स्वीडन ने भी नाटो की सदस्यता को स्वीकार करने की कोशिश कर ली है। रूस ने उन्हें भी चेतावनी दे दी है और अब यहाँ पर जब वो रुकेंगे नहीं इस चीज़ में तो एक और गंभीर स्थिति पैदा होगी जो 21 दिन का एक सर्कल तैयार करती है। 21 डेज, स्पेशली 17 दिन का सर्कल रहेगा और उसमें भी 21 दिन तक का जो कैलकुलेशन है ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन वाला रहेगा। शुरुआत के 5 से 7 दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे इसमें। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये जो सर्कल शुरू होगा ये 17 मई से शुरू होगा। 5 से 7 दिन मतलब कि 23 मई तक तो जो समय है वो तो यहाँ पर खराबी ही दिखाता है, परेशानी वाला ही दिखाता है, बड़े हादसों की तरफ ही इंडिकेट करता हुआ नजर आता है। उसके अलावा अगर ओवरऑल देखें तो 21 दिन तक स्थितियाँ गंभीर स्थिति में पैदा हो सकती हैं। उसके बाद का समय यहाँ पर निकल सकता है, शांति से अच्छे से निकल सकता है, क्योंकि समय यहाँ पर
खराब नहीं है, बट कुछ ग्रह जो है वो काफ़ी खराब स्थितियों को लेकर के पैदा हो रहे हैं। कुछ ग्रहों की पोजीशन जो है वो इस तरह से बन रही है जिसमें नेगेटिव एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है या फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड इस वजह से यहाँ पर ग्राफ जो बन रहा है ग्रहों का, ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल ग्राफ बन रहा है। एक और युद्ध की तैयारी करी जा रही है, एक और युद्ध मतलब कि एक और संघर्ष की तैयारी करी जा रही है, जिसको मैं कहूँगा एक और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट की जा रही है। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 है? अभी भी कहूँगा कि ये वर्ल्ड वॉर 3 नहीं है, बट यस, दिस इज अ ग्राउंड लेवल प्रिपरेशन फॉर द वर्ल्ड वॉर 3। अगर आप इसको सिमिलरली देखोगे तो वर्ल्ड वॉर 2 से ही बिल्कुल पैरेलल स्थितियाँ यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे जैसे चीज़ें वर्ल्ड वॉर 2 के समय निर्माण हुई थी, वैसी वैसी स्थितियां यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 3 में भी दिखाई दे रही हैं। छोटा सा मुद्दा, उसके बाद एक देश का दूसरे देश पर प्रभाव देना, अपना अस्तित्व बनाना, उसके बाद उस देश का और ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाना, और उसके बाद अन्य देशों का भी एक आग में घी डालने का काम करना और ज़िद्दी पने को बढ़ावा देना। यही कुछ स्थितियाँ यहाँ पर पैदा होते हुए दिखाई देती हैं। अमेरिका कुछ न करते हुए भी बहुत कुछ करेगा इन सब में, और इसके कारण से परेशानियां बढ़ेंगी। जब तक चीन पूरी तरह से बाहर नहीं निकल के आता, तब तक ये स्थितियां ऐसी ही रहेंगी। जब चीन निकल के आएगा तो उसी समय से परेशानियां खत्म होना शुरू हो जाएंगी, या फिर ये युद्ध की स्थितियां बिल्कुल परिवर्तित लेवल पे यहाँ पर नजर आने लग जाएगी। ये बात मैंने अपने आखिरी वीडियो में भी कही थी कि यूक्रेन तो अभी कम से कम 10 साल यूक्रेन जो है वो इस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल सकता। रशिया यूक्रेन को 10 साल तक तो छोड़ने वाला नहीं है, कैलकुलेशन तो यही कहती है। कम से कम 5 से 7 साल तो है ही है, पर हम 10 साल को लेकर के चल रहे हैं कि यूक्रेन का अस्तित्व जो है वो 10 साल के लिए खतरे में है। जैसे मैंने अफगानिस्तान के लिए भी कहा था कि 2030-35 तक तो अफगानिस्तान में कोई मोमेंटम यहाँ पर नहीं दिखाई देता। अफगानिस्तान वापस अपने अस्तित्व को ले ले, इसके चांसेस मुझे नहीं दिखाई देते। वैसा ही यहाँ पर हमें देखने को भी मिला। सेम चीज़ यूक्रेन के लिए भी है कि यूक्रेन को तो गिव अप करना ही पड़ेगा। यूक्रेन के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, और यूक्रेन की स्थिति जो है वो आने वाले 10 सालों के लिए खराब स्थिति में आ चुकी है। सेम चीज़ यहाँ पर स्वीडन और यहाँ पर देखा जाए तो फिनलैंड के लिए भी पैदा हो रही हैं, और साथ ही साथ कुछ और कंट्रीज भी हैं जहाँ पर विवाद उत्पन्न होने लग जाएगा इस पर्टिकुलर समय में, क्योंकि ये जो समय है ये विवादों का समय चल रहा है। ये जो समय है 17 मई 2022, डेट नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण दिन रहेगा, और बड़ा हादसा इंडिकेट करता है, कोई बड़ी दुर्घटना इंडिकेट करता है ये दिन। किसी तरह के बड़े भूकंप की इंडिकेशंस यहाँ पर देखने को मिलती हैं, किसी बड़े हवाई जहाज की दुर्घटना के संकेत यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए इस समय में अगर आप यात्राएं कर रहे हैं, बहुत सावधानी रखिएगा। इस समय में आप एक जगह से दूसरे जगह कहीं जा रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। उम्मीद करूंगा कि आप सभी सावधानी रखेंगे, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, और बहुत आराम से ये समय आपका चला जाएगा। इसके बारे में संडे के दिन हम लाइव सेशन में और डिटेल में बात करेंगे, और आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मई का महीना देश और दुनिया के लिए क्या क्या लेकर के आ रहा है। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।